स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ में आई एम सुमित बंसल। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, थोड़ा सा उसे रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डेफिनेशन दी थी सबस्पेस की, ठीक है। सबस्पेस की डेफिनेशन हमने देखी थी, फिर ओएस की हमने देखा था। ओएस की कहाँ से फाइंड किया था, एक थ्योरम हमने की थी कि W इज़ कॉल्ड अ सबस्पेस इफ़ एंड ओनली इफ़ W इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अगर वो क्लोज्ड है एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए तो वो सबस्पेस हो जाएगा W, और अगर W सबस्पेस है तो क्लोज्ड होगा वो अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये हमने देखा था। वहीं से हमारा OST आया था। OST क्या था कि अल्फ़ा x प्लस वाई जो है वो W में होना चाहिए, जहाँ हम एक्स वाई लेके चलते हैं W में और अल्फ़ा लेकर चलते हैं फील्ड में, ठीक है। थर्ड हमने ये किया था। उसके बाद हमने देखा था ज़ीरो, कि ज़ीरो अगर W में बिलोंग नहीं करता तो फिर W जो है नॉट ए सबस्पेस, ठीक है। और अगर ज़ीरो बिलोंग करता है W में तो फिर हम इस टेस्ट पर जाते हैं उसे कंफर्म करने के लिए कि ये श्योर है कि W जो है एक सबस्पेस होगा। उसकी श्योरिटी हमें अल्फ़ा एक्स प्लस वाई से मिलती है। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे थ्योरम करने के बाद। इस टाइप के कुछ एग्जांपल्स थे। वो सारे एग्जांपल्स जो थे वो हमने लिए थे एक मैट्रिक्स के लिए जिसका ऑर्डर m क्रॉस n और फील्ड क्या था, R था। तो इसी पर हमने काफ़ी एग्जांपल समझ लिए थे अच्छे से। तो फंक्शंस पर कुछ 2-3 एग्जांपल अच्छे अच्छे लेकर आया हूँ मैं, तो उस पर बात करते हैं कि ये फंक्शन के अंदर क्या है। तो देखो क्या है, सेम वही सबस्पेस का कॉन्सेप्ट है। सबस्पेस हमें चेक करना है। V एक सेट हमें दे रखा है वेक्टर स्पेस F R2R। मैंने आपको बताया था एक वेक्टर स्पेस जो 3-4 फेमस मैंने फंक्शन के, सीक्वेंसेस के और पोलिनोमियल के जो मैट्रिक्स के वेक्टर स्पेस बताए थे आपको। उसके अंदर एक वेक्टर स्पेस मैंने बताया था F S2F, यानी कि इसके अंदर उन सारे फंक्शंस का कलेक्शन था, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस सच दैट वो सारे फंक्शन जो S से F में हो, और S वहाँ पर एक नॉन एम्प्टी सेट था, F हमारा फील्ड था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा फील्ड क्या हो जाएगा, इससे कंपेयर करोगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो फील्ड है वो इसके लिए क्या है, R है। और इसके अंदर वो सारे के सारे फंक्शन हम ले रहे हैं जो रियल नंबर से रियल नंबर पर जाते हैं। तो इसके अंदर वो सभी फंक्शन हम ले रहे हैं। सो F R2R क्या हो जाएगा, दिस इज द सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम R to R, ठीक है। इस टाइप के जो फंक्शन है वो हमें इस सेट के अंदर देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, W1 हमें चेक करना है सबस्पेस है या नहीं है। इसमें वो सारे फंक्शन V में से कलेक्ट करेंगे जो कि f ऑफ नेगेटिव x इज इक्वल्स टू f ऑफ x दे दे हमें। और यहाँ पर क्या है, वो सारे फंक्शन W2 में आते हैं जिन पर f ऑफ माइनस एक्स माइनस का fx दे दे। तो आपने पढ़ा होगा इस टाइप के फंक्शन क्या होते हैं, इवन फंक्शन, ये क्या होता है, ऑड फंक्शन। So basically what is W1 and W2? W2 is the set of all even function and W2 is the set of all odd functions। तो हमें चेक करने हैं कि ये दोनों सबस्पेस बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। तो देखो जीरो जो है, जीरो फंक्शन क्या होगा, fx इक्वल्स टू जीरो। f माइनस एक्स करोगे तो भी क्या रहेगा, ये जीरो। तो जीरो इक्वल टू जीरो और जीरो इक्वल्स टू जीरो। तो कहने का मतलब जीरो आपका W1 में भी बिलोंग कर रहा है, W2 में भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। क्लियर है हमें ये। तो W1 W2 में बिलोंग कर गया तो जीरो से तो हमें कुछ मिला नहीं। अगर जीरो बिलोंग कर जाए तो अल्फा एक्स प्लस वाई की हेल्प हमें लेनी ही पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं लेट एक्स वाई लेने की बजाय यहाँ फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो f और g की बात कर लो। लेट एफ जी बिलोंग्स टू W1, एफ जी W1 में बिलोंग करता है और अल्फा कोई भी हमने फील्ड में ले लिया, फील्ड हमारा R है, ठीक है। तो अल्फा मैंने बिलोंग ले लिया किसमें, R में। अब हमें दिखाना है कि अल्फा f प्लस जी जो है फंक्शन है, तो इसमें मैंने एक्स पर इसे ऑपरेट कर दिया। तो ये जो है ये मुझे दिखाना है कि ये क्या है, W1 में है। एम मेरा क्या है, मैं दिखाना चाहता हूँ अल्फा एफ प्लस जी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू W1। ये मेरा एम है इस क्वेश्चन में। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका, अल्फा ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स। ये कहाँ से हो गया, ये आपने पढ़ा था जब मैंने ये वाला फंक्शन समझाया था। तो उसके अंदर मैंने दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किए थे, प्लस और डॉट। तो जो प्लस वाला था उसमें यही हम कर रहे थे, एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स। और अल्फा का जब एफ से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स यहाँ है, अल्फा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स। तो ये मैंने दोनों ऑपरेशन यूज़ कर लिए उस वाले के अंदर। इसके अंदर जो मैंने बताया था ना लास्ट लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में मैंने बताया था, तो वो था ये, ठीक है। तो इससे मैंने ये लिख दिया। अब मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, इसको इसमें बिलोंग करवाना है।
इसको W1 में बिलोंग कराने के लिए क्या कंडीशन है, इसके अंदर ये फंक्शन तभी बिलोंग करेगा जब इस फंक्शन पर मैं इस फंक्शन को मैं लूँ -x पर और मुझे प्लस का ही fx मिल जाए, तो इस पर मुझे x की जगह माइनस चाहिए। सो नाउ इसको इसमें बिलोंग करवाने के लिए मैं क्या लेता हूँ, f ऑफ यहाँ पर आप नेगेटिव x ले लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का fx और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का gx। f माइनस x क्या है, देखो f और g हम लेके चले थे w में, सेम वही कल वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ सिंस f बिलोंग्स टू w1, f अगर w1 में बिलोंग करता है, w1 में f बिलोंग कर रहा है, तो f की कंडीशन होल्ड करेगा, यानी कि f ऑफ नेगेटिव x इज इक्वल्स टू पॉजिटिव fx। सिमिलरली g, सिमिलरली ये सिंबल है सिमिलरली का, सिमिलरली g बिलोंग्स टू w1, दैट मीन्स g ऑफ नेगेटिव x इज इक्वल्स टू g ऑफ x। सो वी हैव these two properties, that means f of negative x is equals to f of x, g of negative x is equals to g of x. So what is it? Alpha f plus g of x belongs to this is, ठीक है, belongs to हम बाद में इसको दिखाएंगे। तो हमने क्या किया, ये हम लेके चले, हमारे पास ये आ गया, that means alpha f plus g of negative x is equals to alpha f plus g of x। so ये अगर इक्वल आ गया तो यहाँ से हमें फ्रीडम मिल जाएगा कि अल्फा f प्लस जी ऑफ x को हम बता देंगे कि ये W1 में बिलोंग करता है। बिल्कुल ही इजी सा था, क्लियर कट, आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलर वे में सेकंड लेके चलेंगे। सेकंड को प्रूव करने के लिए भी क्या करेंगे, f और g दो फंक्शन लेके चलेंगे W2 के अंदर। अल्फा मैंने एक r में ले लिया, मेरा एम क्या है, अल्फा f प्लस जी ऑफ x को मुझे दिखाना है W2 में। ये W2 में कब होगा, जब इस कंप्लीट का मैं यहाँ नेगेटिव x लूँ और बाहर मेरे पास फंक्शन के माइनस का साइन आ जाए, क्योंकि ओड फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर f और g W2 में है, सिंस f बिलोंग्स टू W2, सो f ऑफ माइनस x विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव fx, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। g अगर बिलोंग कर रहा है W2 में, तो g ऑफ नेगेटिव x इज इक्वल्स टू g ऑफ x विद नेगेटिव साइन, ठीक है। इस प्रॉपर्टी से मैंने ये दोनों फंक्शन इसमें लेके चल रहा हूँ, बिलोंग कर रहे हैं। मुझे दिखाना है इसका जो नेगेटिव है उसमें सिंबल 12 है, तो ऑब्वियसली दिख रहा होगा आपको, हो गया प्रूफ बस ही। तो इसको मैंने ले लिया नेगेटिव x पर, सो नेगेटिव x सेम वही दो फंक्शन ऑपरेट हो जाएंगे, बाइनरी ऑपरेशन। सो f ऑफ माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस का fx, तो ये माइनस यहाँ लगा दिया। g ऑफ माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस का gx, तो ये माइनस, दोनों में माइनस कॉमन ले लो, यहाँ आ गया। तो कहने का मतलब ये जो फंक्शन है ये इसके इक्वल है, यानी ये जो फंक्शन है ये इसके नेगेटिव के इक्वल है। ये अगर इसके नेगेटिव के इक्वल है तो ये कंप्लीट बिलोंग कर गया कहाँ, W2 में। ये भी सबस्पेस बन गया, ये भी मेरा सबस्पेस बन गया। लास्ट आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, जब ये एग्जाम्पल पूछा जाता है तो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखनी। अगर आपको जीरो चेक करना नहीं आ रहा, इसमें कुछ लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि इसमें कंडीशन क्या दी है, तो देखो कंडीशन को समझने की कोशिश करो, कंडीशन क्या कहती है। ये कंडीशन W3 सबस्पेस जो है, ये कैसा सबस्पेस है, W3 is a collection of all those functions from V. V is this set. This set is having all functions from R to R. Okay. So what is W3? W3 is the collection of all those functions from V such that f of 1 is an integer. That means अगर मैं for example आपको बोलूँ कि fx जो है वो आपका क्या है, x square है, तो हमें ये देखना चाहते हैं कि x square इसके अंदर आएगा या नहीं आएगा। तो इस कंडीशन, इसकी जो कंडीशन है वो क्या है कि W3 के अंदर इस फंक्शन को आने के लिए क्या करना पड़ेगा कि f1 जो है, यानी कि f1 जो है 1 स्क्वायर 1 ही आएगा, यानी कि f1 की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, इंटीजर। तो f1 की वैल्यू क्या आ रही है, इंटीजर आ रही है। तो यानी कि ये जो फंक्शन है ये बिलोंग करेगा W3 के अंदर। कौन सा फंक्शन बिलोंग नहीं करेगा, x/2, fx क्या ले लो, x/2। तो f1 की वैल्यू क्या आएगी, 1/2। तो ये कह रहा है कि f1 इंटीजर होना चाहिए, बट ये क्या है, 1/2 है। तो 1/2 तो हमें नहीं चाहिए, तो इसका मतलब x/2 जो है वो इसमें बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। अब मैं बात करूँ कि 0 बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, तो 0 हम क्या लेके चलेंगे, 0 को एज ए फंक्शन लेके चलेंगे। फंक्शन लेके चलेंगे यानी कि fx को मैं क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा। f1 की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो भी क्या रहेगी, 0। तो 0 देखो इंटीजर होता है, तो इसका मतलब जो 0 फंक्शन है, 0 फंक्शन जो है वो W3 में बिलोंग करता है। ये बात हमें पता चल गई, यानी कि हेल्प लेनी पड़ेगी अल्फा x प्लस वाई की। अल्फा x प्लस वाई पर जाने से पहले मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि ये जो एग्जाम्पल हमने लिया है ना, ये एग्जाम्पल बहुत काम का है आपका। कैसे काम का है, ध्यान देना। मैं कह रहा हूँ कि अगर f आपका W3 में बिलोंग करता है,
अल्फा एक्स प्लस वाई है ना, इस वाई को भूल जाओ, सिर्फ अल्फा एक्स पर सोच लो तो भी आपका काम हो जाएगा, इससे तो खैर हो ही जाएगा, लेकिन मैं इस वाई की भी क्यों टेंशन लूँ, मेरा जब काम इस अल्फा से ही बन जा रहा है। मुझे पता है कि एफ अगर W3 में बिलोंग करता है तो अल्फा एफ को भी W3 में बिलोंग करना ही चाहिए, ये मस्ट कंडीशन है सबस्पेस के लिए, ठीक है। तो सबस्पेस के लिए कंडीशन जरूर फुलफिल होनी चाहिए। तो फंक्शन आपका W3 में बिलोंग करना चाहिए, लेकिन x/2 बिलोंग नहीं करता। और अल्फा तो कहने का मतलब देखो क्या है, मैं समझाना क्या चाहता हूँ कि आपको इसने बोला है कि इंटीजर होना चाहिए, और आपको पता है कि आपको अल्फा की फ्रीडम होती है, आप अल्फा लेते हो फील्ड में से, फील्ड इसके लिए क्या है, आर है, तो बस सारा खेल ही खत्म हो गया। अल्फा लोगे आप इसमें से, आर में से, आर आपका फील्ड है। तो आप यहाँ पर एक ऐसा फंक्शन ले लो जो कि इंटीजर दे रहा हो, और अल्फा आप क्या लो, नॉन इंटीजर वैल्यू लो, जैसे कि 1/2। देखो क्या कहना चाहता हूँ मैं, फंक्शन आप ले लो fx = x, ठीक है, ये मैं काउंटर एग्जाम्पल दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए। fx = x आपने लिया, ठीक है, ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है कि f1 की वैल्यू चेक करो क्या है, तो f1 की वैल्यू तो 1 है, और 1 जो है वो इंटीजर में बिलोंग करता है, i में बिलोंग करता है, या यहाँ पर z लिख लो। सो 1 बिलोंग्स टू i इंटीजर्स, दैट मीन्स दिस f बिलोंग्स टू W3, ठीक है, यहाँ तक ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें पता है नाउ लेट अल्फा = 1/2 विच बिलोंग्स टू रियल नंबर, दैट इज अवर फील्ड। सो हमें पता है कि अगर अल्फा ये है तो अल्फा f ऑफ x भी बिलोंग करना चाहिए W3 के, अगर ये सबस्पेस है तो अल्फा को रखा रहने दो। अगर ये W3 में बिलोंग कर रहा है तो W3 में बिलोंग कब करेगा, ये मेरा एम है, चेक करना है मुझे, ये सबस्पेस तभी होगा जब ये कंडीशन फुलफिल होगी। अब मुझे पता है कि इसको W3 में बिलोंग करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1 रखना पड़ेगा। तो यहाँ जब 1 रखोगे तो इस पर वैल्यू क्या है, फंक्शन आपका क्या था, fx = x, f1 पर वैल्यू क्या थी 1, लेकिन अल्फा क्या है, अल्फा तो हम 1/2 चूज कर रहे हैं, तो आया क्या आपका 1/2, यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू 1 पर क्या है 1/2, लेकिन ये तो बिलोंग ही नहीं करता इंटीजर्स में, ये बिलोंग नहीं करता तो ये W3 में बिलोंग नहीं करेगा, W3 में बिलोंग नहीं करेगा तो सबस्पेस नहीं होगा, सबस्पेस नहीं है तो यहाँ क्रॉस लगा दो, किस बात की चिंता है। सो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जीरो किस टाइप से यूजफुल है, अगर बिलोंग नहीं करता तो, अगर बिलोंग करता है तो हम अल्फा एक्स प्लस वाई का यूज़ करके इसे प्रूव कर सकते हैं कि ये सबस्पेस होगा। और कुछ केसेस में काउंटर एग्जांपल काफ़ी इजी हो जाते हैं, प्रूव करने से ज़्यादा बेटर है, तो ये भी एक वे हो सकता है ना। सो अब इसके बाद कुछ दो छोटे छोटे पॉइंट बताता हूँ, उनका ज़रा ध्यान देना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मुझे सबस्पेस हमने पढ़ लिया, सबस्पेस हमें समझ में आ गया, लेकिन क्या हम कुछ स्टैंडर्ड सबस्पेसेस की बात कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। वो स्टैंडर्ड सबस्पेस होंगे क्या, उनकी मैं बात करता हूँ। तो देखो आपको पता है कि वी एफ, ये आप क्या लेके चलते हो, एक वेक्टर स्पेस लेके चलते हो ओवर द फील्ड एफ विद टू बाइनरी ऑपरेशन विच इज एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो दिस इज वेक्टर एडिशन एंड दिस इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। Now we are saying that if W is a subset of V and W itself is a vector space, W itself is a vector space on same field with the same binary operation, okay, then हम क्या बोलते हैं, W is a subspace। चलो नोटेशन को मैं बाद में बताऊंगा। Then W is a subspace of V, okay, this is what we have discussed in our definition of subspace, all right। So मैं क्या बताना चाहता हूँ यहाँ पर, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको नोट करने के लिए कि ट्रिवियल सबस्पेस कौन से होंगे। ट्रिवियल सबस्पेस की डिमांड यहाँ पर कैसे आई, देखो बहुत ही ऑब्वियस है। जब आप बात करते हो सेट थ्योरी के अंदर कि आपका कोई सेट है ए, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, कुछ भी सेट हो सकता है वो, तो आप क्या कहते हो कि जो फाई है आपका, फाई क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। फाई क्या होता है आपका, एम्प्टी सेट। तो आप कहते हो कि जो फाई है ना वो तो ऑलवेज सबसेट होता ही है हर सेट का, इसी टाइप से जो सेट खुद है वो भी अपने आप का एक सबसेट होता है। तो इन दोनों को हम बोलते हैं ट्रिवियल सबसेट्स। क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सबसेट्स। सो सिमिलरली सबस्पेसेस के अंदर भी हमने देखा कि जो W है, सबस्पेस की हमारी कंडीशन क्या है, देखो सबस्पेस के लिए हमारे पास कंडीशन है कि W जो है वो V का सबसेट होना चाहिए। सबसे पहले निकल के आ रहा है कि सबसेट के अंदर तो फाई की मैं बात करता हूँ, लेकिन हमें देखो पता क्या है कि V जो है, V के अंदर सबस्पेस के लिए सबसे पहली कंडीशन हम चेक करते हैं जीरो, कि जीरो तो उसके अंदर होना ही चाहिए। नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं ना हम, यस। फाई की मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि मैंने बोला था कि जो V है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, W जो है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। सो फाई नहीं लेंगे, फाई जो है आपका ये होता है, ठीक है ना। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इस सेट की, जीरो सिंगलटन सेट, ठीक है, विद आइडेंटिटी।
सो ये जो आपका सेट है ये नॉन एम्प्टी है, फाई के इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है वो है जीरो। तो इस सेट के अंदर देखो जीरो तो बिलोंग कर ही जाएगा, तो सारी सेटिस्फाई ये एग्जाम कर देगा, क्योंकि जीरो जो है सिंगल एलिमेंट है। तो किसी को भी आप अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहे हो, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूटिव लो अप्लाई कर रहे हो, तो ये पूरा का पूरा आपका वेक्टर स्पेस की सारी एग्जाम को होल्ड कर जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, जीरो इसका सबसेट भी है ऑब्वियसली। कैसे है, वी के अंदर जीरो तो होता ही है, हमें पता है आइडेंटिटी होती है, तो जीरो इसका सबसेट है और वी भी इसका सबसेट है। सो बेसिकली यहाँ से निकल कर क्या आया कि जीरो एंड वी आर द ट्रिवियल सबस्पेस, आर द ट्रिवियल सबस्पेस ऑफ वी। तो अगर हमें कोई भी वेक्टर स्पेस दिया जाता है तो इंस्टेंटली आप क्या करोगे, उसके दो सबस्पेस तो बता ही सकते हो। जैसे कि आपने डेफिनेशन पढ़ ली सबस्पेस की, बहुत अच्छा, आपको सबस्पेस चेक करना आ गया, वेरी गुड, और भी अच्छी बात है। लेकिन आप इससे बेस्ट कैसे बनोगे, जब आपसे सामने वाला ये क्वेश्चन करे कि अच्छा ठीक है ये वेक्टर स्पेस है, इसके सबस्पेस निकाल के दिखाओ, तो फिर सोचने लगेंगे कि सबस्पेस की डेफिनेशन तो आती है, चेक करना भी आता है, यस या नो बता सकते हैं, है या नहीं, लेकिन सबस्पेस बनाएंगे कैसे। तो बनाएंगे कैसे, तो कम से कम एटलीस्ट आप बना नहीं सकते तो ट्रिवियल सबस्पेस तो बता ही सकते हो कि सर जो जीरो है, सेट बनेगा जो जीरो का सिंगल एलिमेंट का, वो तो ऑलवेज उसके अंदर होगा आइडेंटिटी का, और जो आपका वी है वो खुद भी एक सबस्पेस है, तो दोनों के दोनों ट्रिवियल सबस्पेस है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अब इसी में आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आर स्क्वायर, अगर आपका वी है आर स्क्वायर, ठीक है, वेक्टर स्पेस आपका आर स्क्वायर है ऑन द फील्ड आर, फील्ड आपका आर है, वेक्टर स्पेस आपका आर स्क्वायर है, ठीक है, वी एफ जो है वो आर स्क्वायर आर है, फिर आर क्यूब की बात करूंगा। तो इसके अंदर देखो, इसके सबस्पेस की बात करता हूँ मैं, इसके सबस्पेस कौन कौन से हो सकते हैं, इसके सबस्पेसेस कौन कौन से हो सकते हैं, ये थोड़ा स्पेशल है इसलिए इसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखो अभी मैंने बताया कि जीरो जो है और वी खुद कौन, यानी कि आर स्क्वायर, तो जीरो एंड आर द ट्रिवियल सबस्पेस, आर द ट्रिवियल सबस्पेस ऑफ आर स्क्वायर। फर्स्ट चीज तो ये कि जीरो और आर स्क्वायर तो ट्रिवियल सबस्पेस है आर स्क्वायर के, इन दोनों के अलावा क्या इसका कोई एक सबस्पेस हो सकता है, तो कौन सा हो सकता है उसकी मैं बात करूंगा। तो देखो बिल्कुल ही इजी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, आर स्क्वायर बेसिकली है क्या, हमारे पास एक प्लेन है, आर स्क्वायर क्या है, कार्टेशियन प्लेन में मैं इसको समझ लेता हूँ, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ जा सकते हैं यहाँ जा सकते हैं, ठीक है, लेंथ ब्रेथ समझ सकते हो, 2 डायमेंशन वाला बेसिकली। सो प्लेन जो है वो आर स्क्वायर है मेरा, यानी कि आर क्रॉस आर है। सो आर यहाँ पर और आर यहाँ पर, ठीक है, बोथ साइड है ये आर और आर, तो ये मेरा एक कार्टेशियन प्लेन बन गया। सबस्पेस क्या होगा, सबसे पहले इसका कोई भी अगर सबस्पेस है W, तो हमें पता है कि उसमें जीरो तो होना ही चाहिए। आर स्क्वायर की मैं बात कर रहा हूँ तो क्या होना चाहिए, 0,0 होना चाहिए। तो यहाँ पर भी देखो जब आप जीरो लिखते हो तो इस जीरो का मतलब क्या है, इस जीरो का मतलब है आपका 0 0, क्योंकि ये तो आप एक टाइप से यूँ समझ सकते हो कि जैसे ये जो सिंगल जीरो है ऐसे लिखा है, तो ये आप एज अ वेक्टर कंसीडर करो कि ये है जो है आर स्क्वायर का एक एलिमेंट है जो कि वेक्टर है। तो इस वेक्टर को आप लिखोगे कैसे, इस टाइप से आप लिखोगे, समझ में आ गया ना बात। तो ये जो है जीरो आपका 0 0 है, तो 0 0 और आर स्क्वायर तो ट्रिवियल सबस्पेस है, तो कोई भी इसके अलावा सबस्पेस होगा जो ट्रिवियल नहीं है, तो उसके अंदर सबसे पहले 0 0 तो होना ही चाहिए, फर्स्ट कंडीशन ये है। तो 0 0 होने का मतलब क्या है, 0 0 कहाँ होता है, यहाँ पर, यानी कि कोई भी W आपका होगा तो वो यहाँ से जरूर पास होगा, और ये पॉइंट क्या है आपका, ओरिजिन है, क्या है, ओरिजिन है। तो W जो है आपका कोई भी सबस्पेस होगा वो इस लाइन से जरूर पास होगा, चाहे वो ये लाइन हो, चाहे वो ये लाइन हो, चाहे वो ये लाइन हो, चाहे यूँ हो, चाहे यूँ हो, कहने का मतलब कुछ भी हो, लेकिन ओरिजिन से जरूर पास होगा। तो ये जितनी भी लाइंस है, जितनी भी लाइंस मैंने बनाई, इन सब लाइंस की जो इक्वेशन है वो आपको पता है y = mx होती है, जहाँ पर m हमारा क्या होता है, स्लोप होता है। तो स्लोप बस आप चेंज करते रहो, यानी कि tan थीटा में थीटा का एंगल चेंज करते रहो और आपको डिफरेंट जो है सबस्पेसेस यहाँ मिलते जाएंगे। लेकिन वो सबस्पेस जनरेट किससे हो रहे हैं, सिर्फ इस एक इक्वेशन से जनरेट हो रहे हैं, तो उसको मैं एक एज ए सबस्पेस ए ही कंसीडर करूँगा, क्योंकि सबस्पेस में होता क्या है, कलेक्शन होता है, ठीक है ना, कलेक्शंस होते हैं, तो इनके अंदर वो सारी लाइंस का कलेक्शन में ले लूँगा जो इस टाइप की होगी, तो WA इसका सबस्पेस बन जाएगा ये। इसके अलावा कोई भी आप इधर ऐसे कोई भी कर्व बना लो, कोई भी लाइन खींच लो, जब तक ये ओरिजिन से नहीं जाएगी तब तक, जब तक ये ओरिजिन से नहीं जाएगी तब तक इसको हम सबस्पेस के अंदर कंसीडर नहीं करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ हमारे पास निकल के आ गई है कि अब तक तो हम सिर्फ ये बताते थे कि 0 और जो V है वो ट्रिवियल सबस्पेस होते हैं,
लेकिन उसके अलावा हमने एक और चीज़ सीख ली कि जीरो और आर स्क्वायर तो ट्रिवियल सबस्पेस में है ही, बट सीख क्या लिया हमने कि जीरो आर स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स, यानी आप लिख सकते हो एनी लाइन पासिंग थ्रू origin, any line passing through origin, any line passing through origin are the only subspaces, are the only subspaces in R square। देखो कितनी अच्छी बात है, आपको चलो ये तो पता ही था कि जीरो और आर स्क्वायर तो हमेशा सबस्पेस होते हैं, ये तो ट्रिवियल सबस्पेस है, लेकिन इसके अलावा सिर्फ एक ही सबस्पेस और हो सकता है, वो कौन सा है? ऐसा सबस्पेस जिसके कलेक्शन के अंदर हम वो सारी लाइंस ले रहे हैं जो कि ओरिजिन से पास होती है। ठीक है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या है? सिमिलरली इसको अगर आप एक्सटेंड करना चाहो, इसको अगर आप एक्सटेंड करना चाहो R3 पर, सपोज आपने V ले लिया आपका R³ और जो फील्ड है उसको हम R ही रखते हैं, तो R³ क्या हो जाएगा? इस टाइप से आप इसको समझ लो। ठीक है, X ये Z हो गया, ये आपका Y हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से जो है ये आपका हो गया x y z, ये जो चीज़ होती है ना, ये चीज़ x y z, तो ये है आपका। तो R³ है, अब R³ के अंदर भी कंडीशन सेम क्या होगी कि जो सबस्पेस होगा वो कहाँ से जाएगा? इससे जाएगा ओरिजिन से। अब ओरिजिन से क्या पास हो सकती है? लाइन भी पास हो सकती है और एक प्लेन भी पास हो सकता है, इस टाइप से। ठीक है, ओरिजिन से एक प्लेन भी पास हो सकता है, xy प्लेन है, zx प्लेन है, zy प्लेन है, ओरिजिन से पास होने वाला प्लेन और कोई भी लाइन, किसी भी प्लेन में, तीनों प्लेन में से किसी भी प्लेन पर कोई भी लाइन। और इसके अलावा सबस्पेस क्या होंगे हमारे? ट्रिवियल सबस्पेस है हमारे पास। सो बेसिकली इसमें भी क्या निकल के आ गया कि जीरो R³ एनी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, एनी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड एनी प्लेन passing through origin, any plane passing through origin are the only subspaces, are the only subspaces in R³। अब अगर आपके पास R स्क्वायर और R³ पर कोई भी क्वेश्चन आए सबस्पेस बताने के लिए, so what you have to do, you just have to check whether the given subspace matches these conditions, that means whether the given subspace is trivial subspace, that is 0 R square 0 R³, or that subspace have to be a line or a plane which is passing through origin। alright, so ये कैसे हो रहा है ये आपको दोनों समझ में आ गए होंगे किस टाइप से कर रहे हैं, तो इसको आप नोट कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं आगे, सबस्पेस जो है हमारे पास उनका यूनियन कैसे करना है, सबस्पेसेस का इंटरसेक्शन कैसे करना है, उस पर बात करते हैं। सो थ्योरम क्या है हमारे पास, ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, काफ़ी यूज भी होते हैं, इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं। क्वेश्चन क्या है, थ्योरम क्या है आपकी? द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सबस्पेसेस, ओके, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सबस्पेसेस इज अ सबस्पेस। देखो मैंने आपको बहुत ही स्टार्टिंग में जो वीडियो थी, इंट्रोडक्शन वीडियो, उसमें मैंने आपको बोला था कि कोई भी थ्योरम जब हम प्रूव करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, जो थ्योरम का स्टेटमेंट है उसमें से जो टर्म्स हैं उनको हम साइड में लिख लेंगे। तो इसमें टर्म्स क्या आ रही है? इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन हमें अच्छे से पता है, एनी टू सबस्पेसेस इज अ सबस्पेस। तो सारी की सारी जो बात है वो घूम फिर कर किस पर आ रही है? सबस्पेस पर। तो अगर सिर्फ आपको सबस्पेस के बारे में पता है तो इस प्रूफ के अंदर कुछ भी नहीं है। देखो रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्रैम करना छोड़ दो, क्योंकि आपको डेफिनेशन बेस्ड प्रूफ आने चाहिए और ऑलमोस्ट सभी प्रूफ डेफिनेशन बेस ही यहाँ पर आपको मिलेंगे फिलहाल। सो सबस्पेस क्या होता है? सबस्पेस अगर किसी भी W को आप कहना चाहते हो तो सिर्फ आप एक कंडीशन चेक कर लो, जो OST आपकी है वही आपका प्रूफ भी होता है, क्योंकि वही एक थ्योरम से हमने जनरेट किया था। थ्योरम क्या थी कि W इज अ सबस्पेस इफ एंड ओनली इफ W इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो वहाँ से हमने अल्फा x प्लस वाई जनरेट किया था। ऑलराइट, सो सबस्पेस आपको प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा? आप लेके चलोगे x और y W में और एक अल्फा फील्ड में, और आप दिखा दोगे कि अल्फा x प्लस वाई जो है वो अगेन W के अंदर आ रहा है। अगर ये चीज़ आप लेके चलो और ये चीज़ आप प्रूफ कर दो तो फिर आपका वो सबस्पेस हो जाएगा। तो मुझे इंटरसेक्शन को सबस्पेस प्रूफ करना है सबसे पहले, ठीक है।
तो सबसे पहले तो देखो आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सबस्पेसेस, दो सबस्पेस, यानी कि दो सबस्पेस ऑलरेडी आपको गिवन है। तो सबसे पहले अज्यूम कर लो लेट W1 W2 इज अ सबस्पेस, इज अ सबस्पेस, ठीक है। वेक्टर स्पेस यहाँ कुछ भी स्टैंडर्ड हो जाएगा, जो सेम होगा इंटरसेक्शन के लिए भी, वो इशू नहीं है। तो सबसे पहले हमने अज्यूम कर लिया लेट W1 एंड W2 इज अ सबस्पेस। अब हमारा एम क्या है, एम हमारा ये है, हमें प्रूफ करना है कि W1 इंटरसेक्शन W2 इज अ सबस्पेस, ये प्रूफ करना है। देखो इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सबस्पेसेस इज अ सबस्पेस, रैंडम दो सबस्पेस ले लिए हमने, ऑलरेडी लेके चल रहे हैं, सबस्पेस है तो ये वाली प्रॉपर्टी इन दोनों के पास ऑलरेडी है, और हमें दिखाना क्या है कि ये सबस्पेस है, यानी कि इस इंटरसेक्शन के पास भी ये वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ध्यान से सुनो, ये दोनों सबस्पेस हैं, यानी इन दोनों के पास अलग अलग ये प्रॉपर्टी है, और इन दोनों के पास, इस पूरे के पास भी ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। तो आइडिया क्या है, आइडिया क्या है, हमें सबस्पेस प्रूफ करने के लिए दो एक्स और वाई उठाने होते हैं W में से, यानी कि इसमें से मैं दो एक्स और वाई लेके चलूँगा और एक अल्फा फील्ड में से लेके चलूँगा और दिखा दूंगा कि अल्फा एक्स प्लस वाई W में है, यानी कि इसके अंदर है। आइडिया समझ में है ना प्रूफ का? प्रूफ का आइडिया क्या है, इसमें से आप एक्स और वाई लेके चलोगे अल्फा फील्ड में से और दिखा दोगे कि ये आपका क्या है, इंटरसेक्शन के अंदर है, यही बस थ्योरम है। इसको दिखाने से पहले जीरो एलिमेंट की चेकिंग कर लेते हैं कि जीरो एलिमेंट कैसे बिलोंग कर रहा है। तो आपको पता है सिंस W1 and W2 and W2 आर सबस्पेसेस, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है, सबस्पेसेस हमें गिवन है। सो जीरो बिलोंग करेगा W1 में भी और जीरो बिलोंग करेगा W2 में भी, क्योंकि ये दोनों सबस्पेस है तो जीरो एलिमेंट तो होगा इनके पास। तो जीरो इसमें भी है, जीरो इसमें भी है, इसका मतलब जीरो जो है इनके इंटरसेक्शन में भी है। तो इसका मतलब हमें पता चलेगा कि जीरो इसके अंदर है, तो ये क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, क्योंकि सबस्पेस होने के लिए सबसे पहले मुझे पता है कि जो W है वो हमारा क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, और जीरो भी उसमें होना चाहिए, ये हमें पता है। तो मैंने इसको नॉन एम्प्टी दिखाने के साथ साथ ये भी दिखा दिया कि ये जीरो है, जीरो इसमें मिल गया तो ये क्या है, नॉन एम्प्टी है ऑब्वियसली। सो नॉन एम्प्टी पता चलेगा और जीरो हमें इसमें पता चलेगा, यानी कि इसमें कम से कम एक एलिमेंट तो हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, जीरो इसमें दिखा दिया, तो अब हमें इसको सबस्पेस दिखाना है। सबस्पेस दिखाने के लिए मेथड क्या है कि एक्स और वाई दो एलिमेंट लेके चलो इसके अंदर। सो आप क्या करोगे, लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 एंड अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड। अल्फा आपने एक फील्ड में से ले लिया। अब अगर एक्स वाई इसके अंदर है और आपको दिखाना वो है, तो अगर x इस इंटरसेक्शन में है, ध्यान देना, अगर x इस इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब x W1 में भी है और x W2 में भी है। सिमिलर वे में y इस इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब y इसमें भी है और इसमें भी है। यही तो मतलब होता है इंटरसेक्शन का, W1 W2 दोनों में है, y भी W1 W2 दोनों में है। अब देखो यहाँ से क्या निकल के आएगा, अगर x W1 में है और y W2 के अंदर है, ठीक है, आपको दिखाना है अल्फा एक्स प्लस वाई, तो अल्फा एक्स प्लस वाई को पहले आपको W1 में दिखाना पड़ेगा, अल्फा एक्स प्लस वाई को पहले W1 में दिखाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से ये तो इंटरसेक्शन ठीक है, x W1 W2 दोनों में है, y W1 W2 दोनों में है। अब अगर मैं सिर्फ इसको लेके चलूँ कि x W1 में है और y W1 में है, तो W1 के अंदर दो एलिमेंट है मेरे पास और अल्फा मेरा फील्ड है, अल्फा मेरा फील्ड से आ रहा है, और W एक सबस्पेस भी है। अगर W सबस्पेस है और उसके अंदर दो एलिमेंट हैं और एक एलिमेंट ये फील्ड का है, तो आपको पता है कि अल्फा एक्स प्लस वाई जो है वो W1 के अंदर चला जाएगा, क्योंकि W1 क्या है, सबस्पेस है। W1 अगर सबस्पेस है तो ये दो एलिमेंट इसमें हैं, तो इस टाइप की कंडीशन ये होल्ड करेगा। सबस्पेस की डेफिनेशन से मेरे पास ये आ गया। सिमिलर वे में मैं इसकी बात करता हूँ, तो इसके अंदर देखो क्या है, x W2 में है और y W2 में है, अल्फा मेरा फील्ड में आ रहा है, तो अल्फा एक्स प्लस वाई W2 भी एक सबस्पेस है, तो W2 एक सबस्पेस है, तो अल्फा एक्स प्लस वाई कहाँ बिलोंग करेगा, W2 में भी बिलोंग करेगा। कुछ क्वेश्चन में बचा ही नहीं है, अल्फा एक्स प्लस वाई W1 में भी है, अल्फा एक्स प्लस वाई W2 में भी है, तो दोनों के अंदर है, तो इसका मतलब अल्फा एक्स प्लस वाई कहाँ है, W1 इंटरसेक्शन W2 में। तो देखो अल्फा एक्स प्लस वाई दोनों के अंदर आ गया, और आप लेके क्या चले थे, x और y, आप दो एलिमेंट इसमें लेके चले थे और अल्फा फील्ड में से लिया था, और अल्फा एक्स प्लस वाई आपने इसमें दिखा दिया, यानी कि ये आपने प्रूफ कर दिया। ये प्रूफ हो गया तो ये क्या हो जाएगा, सबस्पेस हो जाएगा। दैट मीन्स दैट इज W1 इंटरसेक्शन W2 इज अ सबस्पेस। देखो कुछ भी नहीं था प्रूफ में, सिर्फ इस डेफिनेशन का मैंने यूज़ किया है, इस डेफिनेशन से मेरा ये प्रूफ जो है हो गया। सो इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सबस्पेसेस इज ऑलवेज अ सबस्पेस
W1 W2 दो सबस्पेस लेके चले, प्रॉपर्टी इनके पास क्या होगी, 0 0 बिलोंग करेगा, तो इंटरसेक्शन में भी 0 बिलोंग कर गया, नॉन एम्प्टी हो गया। इंटरसेक्शन को सबस्पेस प्रूव करना है तो दो एलिमेंट आपने इंटरसेक्शन में ले लिए, तो अगर x इंटरसेक्शन में है तो इन दोनों में होगा, y भी दोनों में होगा। इन दोनों से मेरे पास W1 सबस्पेस था तो ये कंडीशन आ गई, W2 भी सबस्पेस है तो ये कंडीशन आ गई। ये दोनों ही दोनों में बिलोंग कर रहे हैं W1 W2 में, तो इनके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग कर जाएंगे। इंटरसेक्शन में बिलोंग कर गए तो आपका प्रूफ हो गया कि W1 इंटरसेक्शन W2 जो है वो एक सब स्पेस है। तो इसके आगे एक इसकी थ्योरम और करवा देता हूँ लास्ट, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे। एक थ्योरम और कर लो। नेक्स्ट देखो प्रूफ क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ सबस्पेस इज अ सबस्पेस। देखो अभी जो प्रूफ किया था हमने वो क्या था, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सबस्पेसेस, ओनली दो सबस्पेस की हमने बात की थी, लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं एनी कलेक्शन ऑफ, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ सबस्पेस इज अ सबस्पेस। थ्योरम सेम वही है, बस यहाँ काउंटिंग चेंज कर दी, पहले दो सबस्पेस थे, अब कितने भी सबस्पेस हो सकते हैं। हमें नहीं पता कि फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, हमें नहीं पता। जस्ट हम क्या लेके चल रहे हैं, इंटरसेक्शन लेके चल रहे हैं सबस्पेसेस का, और हमें दिखाना है कि वो भी एक सबस्पेस बनेगा। आइडिया सेम वही रहेगा जो हमने किया है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बिल्कुल सेम चलेंगे। जो यहाँ पर मैंने OST लिखा था उसी का हम यूज़ करने वाले हैं प्रूफ करने के लिए, और सेम मेथड से होगा, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके पहले ट्राई करके देख लो, नहीं होता और अगर होता है तो मैच कर लो, नहीं होता है तो दोबारा समझ लो। हमें चाहिए सबसे पहले 0 एलिमेंट दिखाना है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मेरा एम क्या है। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं होता क्वेश्चन में कभी भी, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपका एम क्या है। एम आपका है इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ सबस्पेस। इंटरसेक्शन चाहिए इसका सबस्पेसेस का। W अल्फा एक सबस्पेस है और अल्फा मैंने यहाँ लिख दिया। देखो इंटरसेक्शन कभी भी आप लिखोगे बहुत सारे अल्फा इसका, तो यहाँ आप अल्फा लिखोगे, अल्फा लिख दोगे 1 से लेकर n तक। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कितने सबस्पेस लिए हैं, W1 W2 से लेकर Wn तक सबस्पेस लिए हैं, यानी कि आपने फाइनाइट सबस्पेस लिए। लेकिन अगर मैंने सिर्फ इसको अल्फा तक छोड़ दिया, इसका मतलब ये अल्फा कुछ भी हो सकता है, फाइनाइट, इनफाइनाइट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कुछ भी आप ले सकते हो। ये जस्ट एक फ्री नंबर आपने यहाँ पर लिख दिया, या फिर आप ये लिख सकते हो कि आपने इसको एक कलेक्शन बना दिया यहाँ पर, या फिर आप कह सकते हो कि इस इंटरसेक्शन के अंदर वो सारे अल्फा W अल्फा हम ले रहे हैं कि अल्फा आपका बिलोंग करता है किसी नॉन एम्प्टी सेट में से। अब वो सेट की नंबरिंग कुछ भी हो सकती है, कहाँ तक भी जा सकती है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस नोटेशन का मतलब ये था मेरा सिर्फ कि इंटरसेक्शन में ले रहा हूँ सभी W अल्फा का। W अल्फा क्या है, अलग अलग सबस्पेस है, क्योंकि कलेक्शन लेना है सबस्पेसेस का, और अल्फा मेरा इंडिपेंडेंट है कुछ भी। ठीक है, तो मुझे मेरा एम क्या है कि इसको मुझे क्या दिखाना है, सबस्पेस दिखाना है। इसको मुझे क्या दिखाना है, सबस्पेस। तो आइडिया क्या होगा इसको सबस्पेस दिखाने का कि पहले तो 0 एलिमेंट दिखा दो इसके अंदर है। ठीक है, और फिर x और y दो एलिमेंट लेके चलेंगे इसमें, और एक आप अल्फा लेके चलोगे। अब अल्फा आपने यहाँ यूज़ कर लिया ऑलरेडी, तो यहाँ कुछ और लिख दो, आई लिख दो, चलो। ठीक है, WI और यहाँ पर आई लिख दिया आपने, तो अल्फा एक आप लेके चलोगे, यहाँ पर आई कर लो। ठीक है, सबसे पहले 0 इसमें दिखाना है, और फिर XY इसमें लेके चलोगे, और एक अल्फा फील्ड में से लेके चलोगे, दिखा दोगे कि अल्फा x प्लस वाई जो है इस इंटरसेक्शन में आता है, तो आपका सबस्पेस प्रूफ हो जाएगा। तो वो आपका आइडिया है, ये मेरा एम है, यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो प्रूफ का आइडिया आपके सामने है, बिल्कुल कुछ नहीं करना, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अब हमें पता है सिंस WI's आर सबस्पेसेस फॉर ऑल I, हर I के लिए WI सबस्पेस है, तो इम्प्लाई करेगा 0 बिलोंग करता है WI में फॉर ऑल I। 0 तो हर किसी में होगा क्योंकि सारे के सारे सबस्पेस हैं। 0 अगर सब WI में बिलोंग करता है तो उन सबके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा, ये भी जाहिर सी बात है। तो हमें पता चल गया कि 0 एलिमेंट तो इसमें बिलोंग कर रहा है, और ये जो है हमारा नॉन एम्प्टी है, ये भी हमें पता चल गया। ठीक है, ऑल्सो हमें क्या पता चल गया कि ये जो है नॉन एम्प्टी है। ठीक है, ऑल्सो ये नॉन एम्प्टी है, ये भी पता चल गया। अब मुझे क्या करना है, XY लेके चलने हैं इसमें। सो लेट XY बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सबस्पेसेस एंड अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड। अगर x और y हर किसी में है, जैसे मैंने अभी W1 W2 में लिया था, तो आपको पता है कि x और y W1 W2 दोनों में आ रहे थे, तो हमने उसको उस टाइप से कर दिया था कि अल्फा x प्लस वाई W1 में भी है, W2 में भी है। तो इसके अंदर क्या होगा, देखो x और y W1 में भी आएगा, x और y W2 में भी आएगा, x और y W3 में भी आएगा, इस टाइप से चलते जाएंगे, सब में चलते जाएंगे, सबके सब सबस्पेस है। तो इससे क्या हो जाएगा, देखो XY बिलोंग्स टू दिस इंटरसेक्शन इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू WI फॉर ऑल I, y बिलोंग्स टू WI
4 हो गए, ठीक है। x और y जो है हर i के लिए हर सबस्पेस में बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंस हमें पता है कि ये सारे के सारे सबस्पेस हैं, तो अल्फा x प्लस वाई जो है हर wi में बिलोंग करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है उस मेथड से हमें पता है सबस्पेस अगर wi है तो ये कंडीशन होल्ड होगी। अगर अल्फा x प्लस वाई हर wi के अंदर है तो अल्फा x प्लस वाई इन सब के इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। अगर अल्फा x प्लस वाई इन सब के इंटरसेक्शन में बिलोंग कर गया और आप ये कंडीशन लेके चले थे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरसेक्शन ऑफ wi इज अ सबस्पेस, इज अ सबस्पेस। वो कितनी प्यारी थ्योरम और कितने इजी तरीके से हो गई। नोटेशंस का ध्यान रखना, थोड़ा प्रूफ अच्छा लगना चाहिए, जब आप प्रूफ करोगे थोड़ा लिखा हुआ अच्छा लगना चाहिए। नोटेशन अच्छे अच्छे यूज़ करो। यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने इस आई का यूज़ करा, इंटरसेक्शन का यूज़ किया, ठीक है। और यहाँ पर ये जो अल्फ़ा यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा था उस अल्फ़ा को मैंने फील्ड में रख दिया और आई को मैंने यहाँ चेंज कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप से जब आप प्रूफ करोगे, बिल्कुल ही छोटा सा प्रूफ था ये और कुछ भी नहीं था, जस्ट सबस्पेस का आइडिया अगर आपको है तो आपका प्रूफ हो जाएगा। 2 इंटरसेक्शन के लिए भी करा था, इसके लिए भी प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसी को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। अभी हमने इंटरसेक्शन की बात की, यूनियन की हम बात करेंगे, ठीक है। फिर W1 प्लस W2 की बात करेंगे। फिर हम कुछ एग्जांपल्स लेके देखेंगे कि कुछ एग्जांपल्स के अंदर W1 यूनियन W2 कैसे किया जाता है, इंटरसेक्शन सबस्पेसेस का लिया कैसे जाता है। ये तो थ्योरम की बात हो गई। एडिशन कैसे किया जाएगा, स्मॉलेस्ट सबस्पेस की बात करूँगा मैं, ठीक है। बेसिकली ये स्मॉलेस्ट होता है, इसको कैसे प्रूव करेंगे, स्मॉलेस्ट सबस्पेस की मैं बात करूँगा और फिर यहाँ से हम लीनियर कॉम्बिनेशन और फर्दर आगे बढ़ जाएंगे। तो पहले हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ 1-2-3 थ्योरम्स हैं। देखो आपने अभी इससे पहले क्या किया कि W1 और W2 सबस्पेस है तो उनका इंटरसेक्शन सबस्पेस होता है। आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क ये है, आपको ये प्रूफ करना है कि W2 या आपको चेक करना है, होमवर्क आपका क्या है, चेक करना है कि W1 W2 सबस्पेस होता है या नहीं होता। अगर W1 और W2 सबस्पेस हैं तो इंटरसेक्शन तो सबस्पेस हो गया, हमने उसको प्रूफ करा था। क्या यूनियन भी सबस्पेस होगा, 0 इसमें चेक करना, XY वाले कंडीशन से इसको चेक करना। अगर ये सबस्पेस नहीं है तो इसके अंदर क्या है, ऐसी कंडीशन ऐड कर दें कि ये सबस्पेस बन जाए, वो हम डिस्कस करेंगे कल। आप सिर्फ ये चेक करना कि ये सबस्पेस है या नहीं है, ये बताना, ठीक है। ऑलराइट, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।